फ्रेंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप कम रिस्क लेके अपने पैसे को एक स्टेबल रिटर्न आप पा सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट पे एक स्टेबल रिटर्न पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वही रिटर्न आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूँ प्रवीण सिंह। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बात करेंगे कि कौन है टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिसने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स को सबसे बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। सबसे भरोसेमंद 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स। पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें फ्रेंड्स, पहले जानते हैं क्या होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया के टॉप 100 रैंक की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। उन कंपनीज़ को लार्ज कैप कंपनीज़ कहा जाता है और जो म्यूचुअल फंड इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। जनरली इन कंपनीज़ को ब्लू चिप कंपनीज़ भी कहा जाता है। लार्ज कैप कंपनीज़ मिड कैप कंपनीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज़ के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होती हैं और लो वोलेटाइल होती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, HUL, बजाज फिनसर्व और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ये सारे कंपनीज़ लार्ज कैप कंपनीज़ में आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। हम जो भी फंड की बात करेंगे फ्रेंड्स, सारे हम डायरेक्ट प्लान की बात करेंगे। जब भी हमें इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है, रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है। फंड का AUM है यानी फंड साइज है 43,487 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.85% का। इस फंड का एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 1 साल के अंदर अगर आप फंड से एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको लगेगा इस फंड में। इस फंड में आप मिनिमम SIP 500 रुपीज़ से कर सकते हैं पर मंथ और इस फंड में मिनिमम लमसम अमाउंट आप 5,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 0.86 का है फ्रेंड्स और इस फंड का बीटा 0.92 का है। इस फंड को 4 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है और ये फंड टोटल 51 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। आइए अब रिटर्न देखते हैं फ्रेंड्स। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 23.6% का, 3 ईयर का रिटर्न 18.2% का है और 5 ईयर का एवरेज रिटर्न 17.2% का है। वहीं कैटेगरी के हिसाब से इस फंड 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से काफ़ी कम है और 3 ईयर में इस फंड का रिटर्न लगभग कैटेगरी के बराबर और 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है। हमारी लिस्ट में 4th नंबर का फंड है कोटक ब्लू चिप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7,334 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है। इस फंड का एग्जिट लोड अगर आप इस फंड में 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो 10% तक का अमाउंट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा और 10% से ऊपर अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर उसका 1% चार्ज लगेगा। फंड में मिनिमम SIP आप 1,000 रुपीज़ से कर सकते हैं फ्रेंड्स और इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 1.17 का है, बीटा 0.91 का है। इस फंड को 4 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है और ये फंड टोटल 59 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 26.4% का है, 3 ईयर का रिटर्न 18.8% का है और 5 ईयर का रिटर्न एनुअलाइज्ड रिटर्न 18.2% का है। कैटेगरी से फ्रेंड इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा सा कम है और 3 ईयर और 5 ईयर में इस फंड ने 3 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी के बराबर रिटर्न दिया है। 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको इसी तरह के फंड एनालिसिस के वीडियोस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस। हमारे लिस्ट में 3रे नंबर पे है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 11,639 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.50 का है। ये सबसे लो एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स। जितना भी फंड हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे लो एक्सपेंस रेशियो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 1 ईयर में फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में मिनिमम SIP आप 1,000 रुपीज़ से कर सकते हैं और इस फंड में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपीज़ से कर सकते हैं।
इस फंड का अल्फ़ा 0.18 का है और इस फंड का बीटा 0.89 का है। इस फंड की होल्डिंग टोटल 48 कंपनीज़ में है। ये फंड टोटल 48 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5 स्टार की मिली हुई है। ये फंड 5 स्टार रेटेड फंड है फ्रेंड्स। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 26.8% का है, 3 ईयर का रिटर्न 17.7% का और 5 ईयर का रिटर्न 18.9% का है। ये फंड 1 ईयर में फ्रेंड्स कैटेगरी से कम रिटर्न दिया है इस फंड ने। 3 ईयर में भी इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से लगभग 1% का डिफरेंस है, कम है। और 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न दिया है बना के। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं जो भी फंड हम डिस्कस कर रहे हैं सारे फंड का 5 ईयर का रिटर्न कैटेगरी से बढ़िया है। 1 ईयर का रिटर्न लगभग सारे फंड का कैटेगरी लिस्ट में नंबर 2 पे है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,218 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है। एग्जिट लोड 1% का फंड चार्ज करते हैं अगर आप 7 डेज के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। आफ्टर 7 डेज आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये इस फंड का एक प्लस पॉइंट है फ्रेंड। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 6.38 का है फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा अल्फ़ा है फ्रेंड्स। हम जितने भी फंड डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा अल्फ़ा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का है। इस फंड का बीटा 1.01 का है। इस फंड को 5 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है और ये फंड टोटल 53 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 37% का है, 3 ईयर का रिटर्न 26.4% का है और 5 ईयर का रिटर्न 18.6% का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 1 ईयर में भी इस फंड ने कैटेगरी से अच्छा रिटर्न दिया है और 3 ईयर में और 5 ईयर तीनों जगह इस फंड ने कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ये इस फंड ने कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 47,929 CR का फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा AUM है फ्रेंड्स। जितना भी हमने फंड डिस्कस किया उसमें सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.93% का है और इस फंड का एग्जिट लोड है अगर आप 1 ईयर में एग्जिट करते हैं तो आपको 1% चार्ज लगेगा। इस फंड में मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 4.08 का है और इस फंड का बीटा 0.88 का है। इस फंड को फ्रेंड्स 5 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है और ये फंड टोटल 74 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 33.6% का है, 3 ईयर का रिटर्न 22.7% का है और 5 ईयर का रिटर्न 18.9% का है। तो फ्रेंड्स इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न और 5 ईयर तीनों जगह इस फंड ने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है बना के, कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न दिया है बना के। हमने अभी ये 5 लार्ज कैप फंड डिस्कस किए जिसमें नंबर 5 पे था SBI ब्लू चिप फंड जिसका 5 ईयर का रिटर्न 17.2% का था। नंबर 4 पे है कोटक ब्लू चिप फंड जिसका 5 ईयर का एनुअल रिटर्न 18.2% का है। नंबर 3 पे है केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जिसका 5 ईयर का रिटर्न 18.9% का है। नंबर 2 पे है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की 5 ईयर का रिटर्न 18.6% का है। और नंबर 1 पे था ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जिसका कि 5 ईयर का रिटर्न 18.9% का है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से है फ्रेंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको 5 फंड के परफॉर्मेंस बताए हैं और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी रिसर्च कर लें, उसके बाद आप इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये किन इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप फंड्स बढ़िया ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स ये पहला उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है का गोल 5 to 7 ईयर्स का है। अगर आपके गोल 5 से 6 साल 7 साल के हैं तब आप इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम टाइम पीरियड 5 to 7 ईयर्स होना चाहिए फ्रेंड्स। सेकंड, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो SWP करना चाहते हैं। SWP फ्रेंड्स SIP का जस्ट रिवर्स होता है। इसमें आप एक फंड में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट के अकाउंट में रिडीम होके आते रहता है। SWP का फुल फॉर्म हुआ फ्रेंड्स सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान।
इस तरह के फंड में फ्रेंड्स आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो चाहते हैं बैंक एफडी से कुछ ज़्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आपके पैसे टोटल ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट होते हैं, इंडिया के टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट होते हैं। इसीलिए इन फंड्स में फ्रेंड्स स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा कम रिटर्न है, लेकिन ये फंड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लो वोलेटाइल होते हैं। ऐसे तो फ्रेंड्स इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो होता ही है। अगर आप रिस्कोमीटर में देखें तो ये वेरी एग्रेसिव फंड्स में आते हैं, वेरी हाई रिस्की फंड्स में आ जाएंगे ये फंड्स पे। मोर देन 90% इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहता है अमाउंट, इसीलिए ये वेरी एग्रेसिव और वेरी हाई रिस्की फंड्स में आ जाते हैं। फिर भी ये मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स से कम रिस्की हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मैंने कोई पार्ट इसमें मिस कर दिया है तो भी आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपके कोई क्वेरीज रह गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।